प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, अब आ रहा है करवा चौथ। करवा चौथ हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए साल भर में आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें कि व्रत रखा जाता है। परंतु आज उसी को लेकर के यह वीडियो है, जो कई ऐसे भ्रम हैं जिनको दूर करेगा, जो करवा चौथ के बारे में समाज में फैले हुए हैं। तो आज इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमारे साथ में हैं अलीगढ़ के ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो आपका स्वागत है पंडित जी प्रभात खबर में। तो पंडित जी, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि जो करवा चौथ होती है, कई बार ये देखा गया है कि घर में करवा चौथ का व्रत जो छोटी छोटी बच्चियां हैं और जो गैर शादीशुदा हैं वो भी रखती हैं। तो ज्योतिष क्या कहता है कि आखिर उन्हें व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कायदे से जो करवा चौथ का त्योहार है, पूरे भारतवर्ष में सुहागिन स्त्रियों के द्वारा मनाने का इसका पूर्ण रूप से विधान है। जी। इसमें कुंवारी बच्ची या कुंवारी लड़की इसे नहीं कर सकती है। अधिकतम जिन बच्चियों की शादी तय हो चुकी है, जिनकी शादी हाल फिलहाल ही है, यानी कि जिन लोगों की शादियां बिल्कुल तय हो चुकी हैं, देवउठान एकादशी के बाद या दिसंबर में या जनवरी में शादियां, एक बार को वो लोग रख सकते हैं। मगर कुंवारी बच्चियों को इसे रखने का विधान नहीं है। यह व्रत आदिकाल से चला आ रहा है हिंदुस्तान में। इसमें सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, पति की नौकरी धंधे पानी में उन्नति के लिए ये व्रत रखती हैं, जिसे निर्जला व्रत रखने का विधान है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि अगर कुछ जो कन्याएं हैं जो शादीशुदा नहीं है, अगर वो रखती हैं अगर इस तरीके का व्रत, तो क्या उससे दुष्प्रभाव पड़ सकता है? सबसे पहली बात, इस व्रत का पहला विधान ही पति के लिए है, पति की दीर्घायु और लंबी आयु के लिए। जब कुंवारी बच्ची का कोई पति है ही नहीं है, उसके सामने इस बात का कोई प्रस्तुतिकरण नहीं है कि उसका शादी किससे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, तो वो व्रत किसके लिए रहेगी? ये हमारे शास्त्र में निषेध बताया गया है। इसे करना पाप है। इसे माता पिता परिवार के द्वारा रोकना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो। अच्छा पंडित जी, जैसे कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, तो अच्छा सुफल और प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हर कोई जो धार्मिक कर्म होता है वो अधिक से अधिक अच्छा सुफल प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो महिलाएं जो है और ज़्यादा सुफल प्राप्त हो, वो किस तरीके से इसको मनाएं, कुछ विधि विधान बताइए। इसके लिए सबसे पहले नंबर पर ये जरूरी है कि जो भी महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और उसकी दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं, वह सुबह अपने क्रिया से फारिग होकर उठें, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा पाठ करें। पूरे दिन आहार ना लें, जल ना लें। अगर कोई विशेष परिस्थिति पड़ती है, विशेष परिस्थिति मतलब कोई हारी बीमारी, ज़्यादा बड़ी परेशानी है, तो ऐसा संभव है कि वह महिलाएं उस दिन व्रत ना रखें, या अपने पति से जल या खाना या कुछ चीज़ ले सकती हैं। तुमने देखा होगा आजकल के ज़माने में शुगर पेशेंट बहुत हैं घरों में, उनके लिए व्रत रखना मेरी नज़र में भूखा रहना सही नहीं है, तो उनके लिए परिस्थिति गलत है। अन्यथा सुबह से 16 श्रृंगार करने के बाद में, साय होने के बाद में, चंद्रमा निकलने वाले समय पर अपने घरों में सारी स्त्रियाँ मिल के पूजा पाठ करती हैं। भगवान भोलेनाथ, गणेश जी और इनकी पूजा करी जाती है। घर की मुखिया जो होती है वो उन्हें कहानी सुनाती है इसकी। आसपास के लोग आगे इकट्ठे हो जाती हैं, अपने मान पक्ष को वायना देती हैं, जैसे अग्यारी अठ्यावरी कहते हैं अपन लोग, 8 पूरी हलवा और सब्जी वगैरह मिला मिलू के उस पर दान दक्षिणा सुहाग का सामान दिया जाता है, जिससे मान पक्ष का मतलब होता है सास, नंद या सम्मानित स्त्री गली मोहल्ले में या परिवार में, जिसे जेठानी कह सकते हैं आप, या बहू जो है वो अपनी सास को देगी या नंद को दे सकती है। ऐसा दिया जाता है। उसके बाद में जब चंद्रमा निकले आता है, उसे अर्घ दिया जाता है। पति फिर उसको जल पिला के या कुछ खिला के उस व्रत को तोड़ते हैं। पति से वो आशीर्वाद लेती है सुहागन रहने के लिए, या सम्मानित स्त्री जिससे वो बायना देती है उससे आशीर्वाद लेती है पैर छू के,
जिसके द्वारा ये व्रत पूरी तरह से संपन्न होता है। अच्छा पंडित जी, इस वाले व्रत में जो है क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर विशेष ध्यान रहता है कोई भी धार्मिक त्योहार आए या कुछ, कि आखिर उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखो, इस त्योहार में सबसे पहली बात बता दूं, आजकल के जमाने में एक चीज आपने देखी होगी, होड़ लग रही है कि लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं या हरियाली तीजों का व्रत रखते हैं और मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए अपने घर की जो स्त्री होती है, जैसे मान सम्मान कहती है स्त्री को, जी। उसके बड़े भद्दे प्रकार के फोटो आप उस पर डालते हैं, नाना प्रकार से खिंचवा के, कोई पति का हाथ रखी हुई है, कुछ कैसा है कुछ कैसा है। जो स्त्री अपने मान सम्मान की और घर की चीज है, बाहर दिखावे की चीज नहीं है, आप उसे समाज में प्रस्तुतिकरण करती हैं। अगर आपके फेसबुक पे 1000 फॉलोवर हैं तो उसे 1000 व्यक्ति देखती हैं जो उसका उपवास भी उड़ाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, भारतीय संस्कृति के अनुसार आदर्श रूप से इस व्रत को मनाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ये जो गंदी होड़ और प्रतियोगिता चल रही है फेसबुक वगैरह पर फोटो डालने की, व्हाट्सएप पर फोटो डालने की, इसे बंद करना चाहिए। सांस्कारिक रीति के अंतर्गत ये व्रत करना चाहिए। दूसरा, अगर स्त्री अपने पति के लिए व्रत कर रही है तो उसे भटकने से, गलत मार्ग पर जाने से बचना चाहिए। अपने परिवार की खुशहाली, उन्नति और पति की उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखना चाहिए जो जायज है। अच्छा, तो पंडित जी ये भी बताएं थोड़ा सा कि जैसे कि अब ये प्रचलन चल गया है, शायद पुराने समय में था या नहीं, कि जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन पति के द्वारा पत्नी को कोई गिफ्ट वाली जो परंपरा है वह चल गई है। तो क्या गिफ्ट देना चाहिए या नहीं, या देना चाहिए तो क्या देना चाहिए? क्योंकि ये एक मतलब बड़ा ज्वलनशील अगर कहें पति पत्नी का, क्योंकि देते हैं तो दिक्कत और ना देते हैं तो दिक्कत। तो देखो, इस चीज को मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, ये आज के इस मॉडर्नाइज युग की देन है। गिफ्ट सब पहले जमाने में अगर पति परिवार के द्वारा पत्नी को पूर्ण मान सम्मान प्रेम मिलता था, अगर वो उसके लिए रबड़ी, दही, गुलाब जामुन या कोई भी मिठाई इत्यादि ले जाता था, वो उसे ही गिफ्ट मान लेते थे। आजकल टीवी मीडिया ने उस गिफ्ट को इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया है कि सामान्य व्यक्ति जो बेचारा अपना जैसे तैसे खर्चा पानी चला रहा है, अगर वो पत्नी के लिए गिफ्ट नहीं ले जाता है तो उसकी जान पर बवाल पड़ जाता है। और सुन लो, मैं इस बात को सही नहीं मानता कि करवा चौथ पे प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिवार में गिफ्ट लेके ही जाएगा। अगर वो अपनी पत्नी के लिए 20 रुपए का पान भी ले जाता है तो वह भी एक सम्मान है उसके लिए। और सुन लो, आप हीरे, सोने, चांदी की ज्वेलरी ले जाएं, आप महंगी साड़ी ले जाएं, तो क्या वही गिफ्ट है? चाहे उसका पति उसे मान सम्मान दे, प्यार दे ना दे। तो मेरी नजर में ये गिफ्ट वाली जो होड़ है, इससे सामान्य व्यक्तियों को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। जी। क्योंकि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की आय का जो स्तर है वो मोटे स्तर का तो है नहीं है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी को अंगूठी सोने की या हीरे की सेट या हीरे की लौंग या नाक की बाली, ये चीज तो नहीं दिलवा सकता। अगर वो बेचारा व्यक्ति आर्टिफिशियल दे सकता है तो वो आर्टिफिशियल दे रहा है। तो यानी कि पत्नी के लिए देखा जाए तो पति ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है भाई, क्योंकि उसी से उसकी पहचान है समाज में। सब ऐसा होता है। करवा चौथ का पहला मतलब ही पति और पत्नी से है। आपको मैं बता दूं, यह त्योहार सबसे पहले माता पार्वती ने अपने पति भोलेनाथ के लिए रखा था। दूसरी बात आपको बता दूं, भगवान कृष्ण ने जब माता द्रौपदी को, जब महाभारत का युद्ध काल चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था कि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें अपने पांडवों को कौरवों से रक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। तो उस समय से ये व्रत चला आ रहा है, जिससे आज इस कलयुग में, या मैं कहूँ टीवी मोबाइल के युग ने उससे रूप को बदल दिया। बदलने का रूप मैं तुम्हें बता दूं, रूप बदल कैसे दिया है। आपने देखा होगा, एक गंदी होड़ चल रही है। पहले जमाने में स्त्रियां घूंघट करके चलती थी, घर से बाहर कूड़ा डालने भी नहीं जाती थी, घर से बाहर निकलती नहीं थी। आज उनके मोबाइल और उन पे ऐसे ऐसे आपको फोटो देखने के मिलेंगे, आप देखना, जिन्हें देख के आप शायद किसी को दिखा भी नहीं पाओगे। यानी कि मैं इस शब्द को कह नहीं पाऊंगा आपसे, वो गलत शब्द है। ऐसे ऐसे उसमें फोटो डाली जाती हैं जैसे बाजारू स्त्रियां। तो क्या हम अपने घर की सम्मानित स्त्री को, जिसे पत्नी का दर्जा देती हैं, क्या ऐसे फोटो डालना जायज है? मेरी नजर में इस प्रतियोगिता को रोकना चाहिए। अच्छा पंडित जी, अंतिम सवाल के इस बार जो है करवा चौथ का व्रत किस तारीख को पड़ रहा है
और क्या उसमें मतलब जो अर्घ देना या वो होता है विधि विधान, वो कितने बजे से कितने बजे का लगभग? देखो, इस बार 13 अक्टूबर जी 2022 दिन गुरुवार को करवा चौथ का व्रत पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। जी जी इस वर्ष चंद्रोदय यानी चंद्रमा जो निकलेगा वो रात को 8 बजे के 20 मिनट पर निकलने का विधान है। जी जी 8 बज के 20 मिनट से पहले चंद्रमा मेरी नजर में नहीं निकलेगा। भाई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उस दिन बादल है, हाँ। चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, जी मौसम भी तो ऐसा इसमें ऐसा हो सकता है कि जिस तरफ चंद्रमा निकलता है स्त्री उस तरफ मुंह करके चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं, अपने पति के द्वारा व्रत खोल सकती हैं, जो जायज माना जाएगा। क्यों, आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे बरसात इत्यादि या मौसम खराबी के कारण उस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो रात को 12 बजे तक स्त्रियां भूखी प्यासी रहती है, जिससे इनके स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ सकती है। जी जी तो इसका विधान ये है कि आप जिस तरफ से चंद्रमा निकलता है, जिस दिशा से चंद्रमा निकलता है उस समय में उस तरफ आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, अपने पति के द्वारा व्रत को खोल सकते हैं, बशर्ते कि आप विधि विधान से पूजा पाठ और जो उसकी प्रक्रिया हैं उन्हें पूरा करें। तो दर्शकों, आपने जाना कि जो करवा चौथ व्रत है उसको लेकर के जो समाज में भ्रम है उसके भी बारे में क्लियर किया पंडित जी ने कि किसको ये व्रत रखना चाहिए, किसको ये व्रत नहीं रखना चाहिए, और अगर व्रत रखा जाता है तो उसमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो पंडित जी ने आपको आज करवा चौथ के व्रत के बारे में बहुत कुछ बताया विस्तार से। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।